272 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और मेरा सब्सक्राइबर काउंट है 268। मार्च में होती है मेरी सर्जरी। क्या आपको भी लगता है कि YouTube पर रोज़ वीडियो डालने से सक्सेस मिल जाती है? अगर हाँ, तो हेयर इज़ माई चैनल आयशा राना 08। इसमें मैं 1 साल से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मैं अभी तक 272 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और मेरा सब्सक्राइबर काउंट है 268। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 0 सब्सक्राइबर से 268 सब्सक्राइबर तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 0 सब्सक्राइबर से 268 सब्सक्राइबर तक का सफ़र मेरा कैसा रहा और बिना हाई सब्सक्राइबर काउंट के भी 270 वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझ में कहाँ से आया और बाकी वीडियोस बनाने का भी मोटिवेशन कहाँ से आएगा। ये सब स्टार्ट हुआ एक रैंडम संडे से। मैं और मेरी बहन बैठ के बड़े बड़े क्रिएटर्स का व्लॉग्स देखते रहते थे एंड वी लव वॉचिंग व्लॉग्स। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि अगर ये लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हमने सोचा कि चलो हम दोनों भी शुरू करते हैं। भले इस चैनल को आज मैं चला रही हूँ पर हम दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि हमारे चैनल का जो फर्स्ट वीडियो होगा इट शुड बी एस्थेटिक। वो एस्थेटिक होना चाहिए, लाइक उसमें वो सनलाइट होनी चाहिए, वो सॉफ्ट सा म्यूज़िक होना चाहिए। हमें वीडियो तो एस्थेटिक बनानी थी लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब का कैनवास जो कि 16:9 होता है वो क्या होता है। अगर तुम आज भी जाके वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कभी वर्टिकल शॉट ले हुए, कभी कैसे और कभी कैसे। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे आइडिया ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया कि मुझे दूसरा वीडियो किस पर डालना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद इन दिसंबर में हम एक शादी में जाते हैं और मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा शूट करूँ एंड देन मैं उसको एडिट करके एक व्लॉग बना दूँगी और मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। और मैंने किया। उस व्लॉग को डालने के बाद मुझे लगा कि ओ अब तो मैं रेगुलर हो जाऊँगी, मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े व्लॉग्स बनाऊँगी और मैं उनको पोस्ट करूँगी। लेकिन जनवरी में मेरे को एक बीमारी डायग्नोस हो जाती है और फिर फरवरी में हम उसका चेकअप वगैरह उसमें ही पूरा मंथ निकल जाता है और मार्च में होती है मेरी सर्जरी। मार्च अप्रैल का महीना रिकवरी में चले जाता है। उस 5 महीने में मेरा कैमरा धूल खा रहा था और मुझे लग रहा था, मैं ऐसे बेड पे लेटे लेटे सोचती थी कि क्या मेरा यूट्यूब का जर्नी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, इसके बाद कभी व्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी। लेकिन उसके बाद मई में होती है मेरे मामा की शादी एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं वापस से अपना व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी और ये मेरी अब नई स्टार्टिंग होगी। तो उसके बाद से मैंने रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग इज़ सो इजी, कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन एज अ स्टूडेंट तुम्हें रोज़ अप डाउन करना पड़ता है, तुम्हारी स्टडीज़ होती है, बहुत सारा तुम्हारा ट्रैवल, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ये व्लॉगिंग तुम्हारे लिए एक टास्क बन जाता है। आप लोग जो व्लॉग मेरे चैनल पे देखते हो वो सारे के सारे व्लॉग 1 महीने पहले शूट हुए होते हैं और मुझे उनको एडिट करने में 1 महीना लग जाता है, जबकि मैं बहुत ही सिंपल एडिटिंग करती हूँ। मतलब मैं कोई इतने ग्राफिक्स नहीं डालती, इट जस्ट अ नॉर्मल एडिटिंग, बट उस एडिटिंग को करने में भी मुझे 1 महीना लग जाता है। शुरुआत में मैं इतनी डम थी, मुझे लगता था कि जैसे बाकी क्रिएटर्स के कैसे इतने जल्दी व्यूज़ आ जाते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी और विद इन 24 आवर्स उसमें 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तुमको बहुत कंसिस्टेंसी, रेगुलर रहना पड़ता है इसमें। इट टेक्स अ टाइम बट इट वर्क्स। एज अ व्लॉगर मैं 1 साल से व्लॉग कर रही हूँ तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की है इसमें। आई डोंट नो सारे व्लॉगर ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे या नहीं, बट दिस इज़ अ डिलेमा। तो जब भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो उधर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनमें तुम्हारे दिमाग में ये चलता है कि क्या मैं इसको ऐसा शूट करूं या फिर मैं अपना फ़ोन बंद रख के इस मोमेंट को एंजॉय करूं। ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ चॉइस है, बट इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर, इफ़ यू वांट टू बी अ ब्लॉगर, तो तुम्हें अपना कैमरा उठाना ही पड़ेगा। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट माई टर्निंग पॉइंट। तो इस YouTube की 1 साल की जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी बहन ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने, मेरी मौसी ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है।
क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि छी यार इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये तो मतलब मेरे को एक पूरा महीना एडिटिंग करने में लग रहा है, बट जब मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ उसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। आई फेल्ट सो लो। लेकिन लिटरली ये लोग मुझे ऐसे वीडियोस भेजते थे, मुझे पुश करते थे, दूसरे क्रिएटर्स का वीडियो भेजते थे कि तू ऐसे बना, ये कर, वो कर, ऐसे मुझे आइडियाज़ देते रहते थे। और लिटरली मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मुझे अभी भी बोलती है, अगर मैं बहुत दिनों से कोई व्लॉग पोस्ट नहीं करी हूँ तो वो मुझे बोलती है कि तूने व्लॉग क्यों नहीं डाला, व्लॉग बना, डाल, तभी तो जाके कुछ होगा। तो इन सब की अगर मैं बोलूँ कि एक दुआ एक दिन काम लाई। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ही था यूट्यूब में, तो आई एम जस्ट मेरे 25 या 30 सब्सक्राइबर्स थे, सिर्फ 25 और 30 सब्सक्राइबर्स। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट्स पोस्ट किया करती थी, और एक दिन मैंने एक डांस रील डाला, उसको शॉर्ट में पोस्ट किया, एंड देन मैं सो गई। एंड व्हेन आई वोक अप, मैं सुबह उठती हूँ और मैं क्या देखती हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में कि उसमें 60,000 व्यूज़। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम्हारे 25 और 30 सब्सक्राइबर है और तुम्हारे 500 से ज़्यादा व्यूज़ जाते ही नहीं हैं, और सडनली तुम्हारे एक वीडियो में 60,000 व्यूज़ आ गए हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इट वॉज और इट इज़। 60,000 व्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटी चीज़ होगी कि नॉर्मली तो है 60,000 व्यूज़ ही तो आए हैं, बट इट वॉज अ बिग एंड ह्यूज थिंग फॉर मी। तो व्यूज़ आने के साथ साथ उस दिन मेरा सब्सक्राइबर काउंट 30 to 120 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मतलब एक रात में तुम्हारे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो इट वॉज़ अ बिग थिंग। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, इसमें मैं अगर कुछ काम करूँगी, कंसिस्टेंसी, अच्छे शॉर्ट्स पोस्ट करूँगी तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक रात में 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तुम्हारे। उसके बाद मैं अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चलती रही कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे रेगुलर पोस्ट करती रही। फिर उसके बाद से मेरी वीडियोस शॉर्ट्स में 1000-2000 व्यूज़ आने लग गए थे, एंड 1-2 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते थे हर शॉर्ट से। तो मुझे लग रहा था कि हाँ समथिंग इज़ वर्किंग। तो उसके बाद देन अक्टूबर एंड नवंबर 2025 के समथिंग मैंने एक और शॉर्ट पोस्ट किया था, जिसमें कि मैंने अपनी मम्मी का एक मेकअप किया था, एंड उसको भी मैंने पोस्ट किया। एंड देन अगले दिन मैंने देखा तो उसमें 56K व्यूज़ थे, यानी 56,000 व्यूज़ थे। अगेन आई एम शॉक, क्योंकि दूसरी बार ये मेरे चैनल पे हो रहा था कि मतलब एक रात के अंदर ही मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। तो और मेरा सब्सक्राइबर काउंट अब 224 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। और उसके बाद से ऐसा कोई इतना हाई पॉइंट तो नहीं आया। उसके बाद से मेरे शॉर्ट्स पे 1000, 2000, 3000 ऐसे व्यूज़ आते रहते हैं। भले ही मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसमें हाई काउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं है, आई एम स्टक ओनली इन 268 सब्सक्राइबर्स, बट द वन थिंग जो यूट्यूब ने मुझे अभी तक दी है, अ लॉयल ऑडियंस। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के यूट्यूब हैंडल तक याद हो गए हैं, जो कि मेरे शॉर्ट्स पे, मेरी लॉन्ग वीडियोस पे कंटिन्यूसली कमेंट करते रहते हैं कि वाओ सो नाइस वीडियो, कीप अप, एंड मुझे मतलब बहुत मोटिवेशन देते रहते हैं। सो दिस इज़ द रियल मोटिवेशन। मेरे फैमिली का सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे हाई टर्निंग पॉइंट्स जिसमें मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आज 272 वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं 272 से भी ज़्यादा वीडियोस ऑफ कोर्स अपलोड करूँगी। आई एम नॉट गोना क्विट राइट नाउ बिकॉज इट जस्ट अ 1 ईयर। इट नॉट जस्ट अ 1 ईयर। मैंने बहुत मेहनत की है इन 270 वीडियोज़ के पीछे। मैंने एडिटिंग की है, मैंने व्लॉगिंग किया है, बहुत कुछ किया है, एंड तब जाके 270 वीडियोज़ अपलोड हो पाए हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट 1 ईयर, बट दिस वॉज जो ईयर चलेगा। बट जब मेरी वीडियोस पे ऐसे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सब्सक्राइबर काउंट नहीं भी बढ़ रहा है लेकिन लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस गिव्स मी अ मोटिवेशन। एंड एट द एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी ये 272 वीडियोस की मेहनत रंग लाए और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।